दिव्य मार्गदर्शन पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एडुटेरिया का ये 5000 MCQs का मैं सीरीज़ लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट में लगभग 5000 MCQs है तो लगभग 100 सेट होंगे। 100 सेट को हम लोग डेली दो दो सेट एक वीडियो में कवर करेंगे और इसको फास्ट मोड में करेंगे। दोस्त, ये इसमें जो क्वेश्चंस है वो सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसएससी आ रहा है, बिहार एसएससी का है, दरोगा का है, या फिर आने वाला 2-4 दिन में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। सबके लिए जीके जीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और पूरा देखिए। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और आपको आंसर पहले से पता है तो आप उसको नोट डाउन करके कमेंट बॉक्स में लास्ट में शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि सबका इसका लाभ मिल सके। और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसका पहला क्वेश्चन है। हम लोग फास्ट मोड में करेंगे ताकि 2 सेट कराने हैं तो जल्दी हो सके, टाइम ज़्यादा ना लगे। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? फ्रेंड्स, इसका आंसर इसका ऑप्शन है आपके सामने, पढ़ लीजिए। 31 जनवरी 1601, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 1 जनवरी 1600 या 30 मार्च 1610। इसका सही आंसर होगा 31 दिसंबर 1610 को महारानी एलिजाबेथ का चार्टर व्यापार के लिए इनको घोषणा पत्र दिया जाता है। 20-20 वर्षों के अंतराल पे इसको बढ़ाया जाना था, उस घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? उग्र राष्ट्रवादियों में कौन सा शामिल नहीं है? आपको पता होगा फ्रेंड्स, लाल बाल पाल, ये 3 नाम है। लाल बाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल थे। ये लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं कौन शामिल नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद रणआदे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? ये आपके ऑप्शन है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के परस्पर सहयोग में वृद्धि हुई, समझौता होने पर कटुता में वृद्धि हुई, या कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति आरंभ की गई। ये बाद में सबसे बड़ा घातक सिद्ध हुआ। ये आंसर इसका सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉर्ड लिंथिंगो के काल में हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थानों में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और ब्रिटिश एसोसिएशन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका स्थापना कोलकाता में किया गया था 1851 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1851 ईस्वी में किसने किया था? राधाकांत देव ने किया था। ठीक है, देव। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन्हें प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की। इन्हें गृह विभाग के अधीन अंतर और प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इन्होंने केंद्र में द्विसदन विधायक के उन्मूलन का सुझाव दिया। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इन्होंने इस जो साइमन कमीशन आया था भारत में, ये इन्होंने केंद्र में द्विसदनात्मक जो विधायिका थी उसका उन्मूलन का इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से टिकट का चुनाव लड़ा था? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय या लिबरल पार्टी?
फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी से दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था और उसमें जीत हासिल की थी। नेक्स्ट, भारत पर हुंडों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, किसके समय में हुआ था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त या नरसिंहगुप्त? फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में हुंडों का प्रथम बार भारत पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या रुद्रदामन? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश से थे, ये चालुक्य वंश से पुलकेशिन द्वितीय थे। और ये जो एहोल अभिलेख है ये रवि कीर्ति, नाम याद रखिएगा, रवि कीर्ति के द्वारा ये लिखा गया था। किसके बारे में लिखा गया है? पुलकेशिन द्वितीय से शासक से संबंधित है। ये पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के संघर्ष के बारे में इसमें वर्णन किया गया है एहोल अभिलेख में। एहोल अभिलेख कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है, कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते आप सबको मालूम होगा, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट चलते हैं, महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान, हीनयान, ब्रजयान या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा महावस्तु। ये महायान से संबंधित है। महावस्तु जो बुद्ध की जीवन वृत्तांत है वो महायान से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? दीन खास, दीन आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाज़ा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा इबादत खाना। इबादत खाना ये अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन था, ठीक है, उपासना भवन। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा जो थे वो अकबर के दरबार में थे, ठीक है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है वो किस देश में अवस्थित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको या यूएसए? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये न्यू कैसल पोर्ट अवस्थित है जो कोयले के व्यापार के लिए फेमस है, ठीक है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह अक्षांशीय रेखा के समानांतर होती है, इसकी संख्या 180 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो इसमें से सही आंसर होगा देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर रेखा ऐसे ऐसे होता है और ये विषुवत रेखा जो है ऐसे होता है, ठीक है। तो देशांतर रेखा जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे ध्रुव होता है तो ध्रुव पे सटे होते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा इनकी दूरी होती है। अगर यहाँ से यहाँ देखें इसकी सबसे ज़्यादा दूरी होती है, ऐसे ऐसे खींचा रहता है ना। नेक्स्ट, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए सही अनुक्रम बताना है। ये दक्षिण की उत्तर से शुरू करके दक्षिण की तरफ की पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियाँ दक्षिण की ही पहाड़ियाँ हैं। नलामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ या अन्नामलाई पहाड़ियाँ? फ्रेंड्स किसी में अन्नामलाई पहाड़ियाँ है तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ तो सबसे दक्षिण में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नलामलाई पहाड़ियाँ उत्तर में है, उसके दक्षिण में जवाद पहाड़ियाँ है, उसके दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ है और उस सबसे दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियाँ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? महानदी, कोसी, दामोदर, गंडक? आप सबको पता होगा कोसी नदी,
भारत की बिहार की शोक नदी के रूप में जाना जाता है और ये अपने मार्ग बदलने में सबसे माहिर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं 18। मैं कैप जूम कर लेता हूँ। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाता है, अनुर्वरक हो जाती है? किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? जलोढ़ या मरुस्थलीय बालू या लेटराइट या रेगुर काली मिट्टी? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा लेटराइट। लेटराइट अनुर्वरक हो जाती है जब इसमें लोहे की प्रचुर मात्रा हो जाती है तो। नेक्स्ट, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन इसके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन अपचयन या हाइड्रोजनीकरण या मल्टीप्लेक्सिस? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा किण्वन। किण्वन बायो संयंत्र में ये प्रक्रिया होती है, बायो संयंत्र। नेक्स्ट, एक वर्ष में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होगा? एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर उस परमाणु के आकार में क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आकार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? प्रकाश का विसरण का कारण कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जलवाष्प? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा धूलकण। धूलकण के कारण प्रकाश का विसरण होता है वायुमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1, -2, 1 या 0? ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक, चांदी यौगिक या आयोडीन यौगिक या क्लोरीन यौगिक? इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा स्वर्ण यौगिक। स्वर्ण यौगिक का एक ये यौगिक होता है जो कि सर्प विषरोधी सुई में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दाब का बीमीय सूत्र क्या है? MLT -2, MLT -1 -2 T -2, ML -1 T -1, M-2 L -1 T? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ML -1 T -2। ठीक है, नेक्स्ट, जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? कोयला, LPG, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। जैव सेल एक प्रकार का कोयला होता है। ठीक है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से होता है? हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या स्पाइनल कॉर्ड या सेरेब्रम? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सेरेब्रम। ठीक है, नेक्स्ट, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषताएं होती है? डोडो, आर्कियोपेटेरिक्स, राजहंस या माउस बर्ड? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा आर्कियोपेटेरिक्स। यह एक ऐसा प्रकार का पक्षी है जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा इसकी विशेषता होती है। ठीक है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन? आपको पता होगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे सर्वाधिक तत्व है। नेक्स्ट, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसका सही आंसर होगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से विभवांतर मापते हैं, वही आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर सवाल पे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद, लोकसभा, या भारत का राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल? ये क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, सीमित संसद कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? प्रकलन समिति, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 1 वर्ष। प्रकलन समिति को 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत का संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या भारत के संसद? इसका पता होगा आप सबको, भारत का संसद, भारत के संसद के अनुमोदन पर ही पैसा निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से? क्वेश्चन है विधि के समक्ष समानता। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समानता लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? 12 में, भाग 12 में, भाग 16 में, भाग 18 में, भाग 20 में? फ्रेंड्स मैंने संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियाँ बहुत शॉर्ट वीडियो में, सिर्फ 8 मिनट की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आप लोग प्ले लिस्ट में मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 में संवैधानिक संशोधन की बात की गई है। नेक्स्ट, इस सूची को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से। भाषा का उल्लेख कौन से अनुसूची में? अनुसूची दिया हुआ है 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, और इसको कुट भाषा में आंसर देना है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मिलान कर लीजिए, भाषा 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है, दल बदल 10वीं अनुसूची है, वही 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची है, पंचायती राज, वही भूमि सुधार अधिकरण 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स 37, 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड मैकाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या लॉर्ड मिंटो? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मैकाले के काल में, ये अध्यक्षता में 1833 चार्टर अधिनियम का गठन किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, गोल्डन क्रांति? प्याज और झींगा उत्पाद से संबंधित क्रांति, इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा गुलाबी क्रांति। ठीक है, 38 का गुलाबी क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा 2 स्थानों को ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। ठीक है, ये दोनों को जुड़वा वुडन ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स इसको जूम कर लेता हूँ। किस वर्ष, इसका क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1935, 1949, 1955 और 1969? फ्रेंड्स इसका सही आंसर 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है?
बी.डी. सावरकर, के.बी. हेगड़ेवार या बी.एस. मुंजे, एम.एस. गोलवाकर? इसका सही आंसर होगा बी.डी. सावरकर। इन्होंने ही हिंदू राष्ट्र का मांग किया था और इन्हीं के विचार हैं। नेक्स्ट, भारत में आयकर किस प्रकार का आयकर है? प्रत्यक्ष अनुपातिक, प्रत्यक्ष प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष प्रगतिशील या अप्रत्यक्ष अनुपातिक? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष है। आयकर पूछ रहा है यानी कि इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स जो होगा वो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील टैक्स होता है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है लोक नृत्य? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश? फ्रेंड्स, इसका पता होगा आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। ठीक है। नेक्स्ट, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, मलखम्ब, तलवारबाजी, कुश्ती? इसका सही आंसर होगा मलखम्ब। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, निपक आंदोलन का प्रणेता कौन थे? चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल या नामदेव? निपक आंदोलन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल। ठीक है। नेक्स्ट, द्रकम्मा सिक्का, द्रकम्मा सिक्का किसने चलवाया था? ग्रीक, शक या सीथियन या कुषाण? द्रकम्मा, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक ने चलवाया था ये सिक्का। इस प्रकार का सिक्का ग्रीक ने चलवाया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 47, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है, कौन सा? खादर, उर्वरा या रेगुर या उसरा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा खादर। ठीक है। नेक्स्ट, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? हेलोकलाइन या थर्मोस्फीयर या थर्मोक्लाइन या हेलिस्फीयर? इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मोक्लाइन। ठीक है, तापमान है थर्मो से रिलेटेड, थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट, बेसल मापदंड संबंधित है किससे? बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र, कर क्षेत्र, पूंजी बाजार से या बीमा क्षेत्र से? इसका सही आंसर हो जाएगा बेसल बैंकिंग क्षेत्र से। लास्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज मिशेलेट या अलिवर गोल्डस्मिथ या फ्रेडरिक एगलस, अर्नाल्ड टायम्बी? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्नाल्ड टायम्बी। ठीक है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। वन लाइनर है जो इम्पोर्टेंट है। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा नदी के किनारे से। ठीक है। भारत सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। वही एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। ठीक है। गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से। गर्त आवास यानी कि जमीन के अंदर घर बनाए हुए थे। गर्त आवास का साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं। वही मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य भी बुर्ज होम से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य। अग्नि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से अग्नि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वही युगम समाधि का प्रमाण कहाँ पे मिला हुआ है? कालीबंगा और लोथल से। युग्म समाधि यानी एक ही साथ 2 समाधि का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट, नकाशदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? नकाशीदार। फ्रेंड्स, ये इसका भी सही आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कांस्य मूर्ति नर्तकी की मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ पे है? हड़प्पा पे था।
नेक्स्ट शव को जलाने की प्रथा मोहनजोदाड़ो में, दफनाने की प्रथा हड़प्पा में, सब जलाने की प्रथा मोहनजोदाड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। वही मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनमाली से प्राप्त हुआ है। मिट्टी के बर्तन भी बनमाली में बनाए जाते थे, बहुत सारा कारखाना था। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थाप्य को प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है कहाँ पे? शैलकृत स्थाप्य का धौलावीरा से। ठीक है। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, कौन सा स्थल था? धौलावीरा था, जो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। चावल का प्रथम साक्ष्य कुलडीहवा से मिले हैं। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। वही पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ और राई था। ठीक है, जौ को यौ भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? 2 थे, लोथल और सतकोड्रा। ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिंगट ने कहा था। पिंगट इतिहासकार हैं जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेट देखते हैं। सेट नंबर 2। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा, मैं इसको जूम कर देता हूं, जल्दी जल्दी करेंगे फ्रेंड्स ताकि वीडियो हमारा कम समय में हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19 या सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। देखिए, इसमें सभी तो नहीं दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, लेकिन 5 होते हैं मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16 के बाद 19 के बाद लास्ट, 19 के बाद 29 और 30। ध्यान रखिएगा, 5 ही ऐसे हैं मौलिक अधिकार, है ना, जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है या फिर विदेशियों को नहीं प्राप्त है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्न कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष का उम्र आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे पद मुक्त होते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं, है ना। इनमें से उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत बताना है, गलत कौन सा है। कूट भाषा में आंसर देना है, केवल 1, केवल 2 या 1, 2 या उपरोक्त में से सभी गलत हैं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी गलत हैं। कैसे गलत हैं? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। वही लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष की उम्र होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें लिखा है राज्यसभा अस्थायी सदन है। ये सही है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 नहीं, 1/3, 1/3, 1/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। ये आसान क्वेश्चन है। 14 दिन तक रोक सकती है, सही आंसर होगा। पता होगा आप सबको, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या फिर लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, या उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। देखिए,
इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक या केवल दो, एक दो, या ना तो एक ना तो दो। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। इसकी उम्र की, वकील की उम्र की गणना, इसका चर्चा नहीं है किसी भी संविधान में कि कितने वर्ष की उम्र होना चाहिए, है ना। केवल एक कथन सही है कि 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे हो या तो फिर 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में वकालत किया हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वित्तीय आपात उद्घोषणा के अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? इसका अनुमोदन कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए? किसका कह रहा है? वित्तीय आपात का कह रहा है। ठीक है, 3 प्रकार के आपात होते हैं, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और एक राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर वित्तीय आपात। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर उद्घोषणा हो जाना चाहिए दोनों सदन के दोनों सदनों में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव 1963, याद रखिएगा 1963 जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ चाइना युद्ध के बाद जस्ट लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो थी उनके द्वारा, जेबी कृपलानी जो थे उनके द्वारा लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। राज्यसभा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए उपबंध किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चौलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1987, 1991, 1992 या 1998? फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। 1991 चौलिया समिति किससे संबंधित है? तो कर टैक्स यानी कि कर सुधार, कर से संबंधित है, कर सुधार। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध, कर सुधार नहीं, कर बंटवारा, यही खुद कर सुधार कह सकते हैं, कर बंटवारा कह सकते हैं, कर बंटवारा से संबंधित ये चौलिया संबंधित थी। ठीक है, चौलिया समिति कर बंटवारे को लेकर थी। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है? ठीक है, भूरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति या गोल्डन क्रांति? कोको या चमड़ा उत्पादन से। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध कोको या चमड़ा उत्पादन से है। नेक्स्ट, एक धन जो आसानी से विदेशों से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार के धन को क्या इस प्रकार से जाना जाता है? हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, चीप मनी या हॉट मनी? फ्रेंड्स जो जल्दी मनी आ जाता है और जल्दी चला जाता है यानी कि जल्दी आदान प्रदान होता है उसको हॉट मनी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के द्वारा या कृषि लगान और कीमतों के लिए आयोग या विपणन और निरीक्षण निर्देशालय, कृषि मंत्रालय या कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। फ्रेंड्स कौन सा कथन शामिल नहीं है, कार्यक्रम में शामिल नहीं था? तो ये शामिल नहीं था, बाकी तीनों शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 30 मार्च 30, 12 मार्च 30 या 6 अप्रैल 30 या 5 अप्रैल 30? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 30। ये आसान क्वेश्चन है। और शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी और 6 अप्रैल को कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही सुमिलित
सही नहीं है। इसको मिलान करना है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 या भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सही सुमलित नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च को नहीं, बल्कि ये अगस्त में हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त भी क्रांति कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, कब? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, और बाकी सारा घटनाक्रम सही है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, जिसमें SS राजपुताना नामक जहाज से ये लंदन गए थे। और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में हुआ था, पूना समझौता। नेक्स्ट चलते हैं। पूना समझौता जो हुआ था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, पूना पैक्ट। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में कब किया था? 16 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 6 नवंबर 1943, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। नेक्स्ट, सती प्रथा पर उन्मूलन कब किया गया? ये आप सबको पता होगा। 1829 नियम 17 के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1829 नियम 17 के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, नियम पूछता है, नियम 17 के द्वारा किया गया था। ठीक है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, या सर जॉन लॉरेंस, या लॉर्ड नॉर्थब्रुक? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा इनके विद्रोह को कुचल दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। द्विपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? पाल, राष्ट्रकूट, पल्लव या प्रतिहार? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव। पल्लव वंश जो था वो शामिल नहीं था त्रिपक्षीय संघर्ष में। त्रिपक्षीय संघर्ष में ये तीनों शामिल थे। ठीक है, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शव को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शव के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? शव के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में, जो कि आज भी रखे जाते हैं उत्तर दिशा की तरफ, है ना। शव को उत्तर दिशा की तरफ रखते हैं। नेक्स्ट, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था? प्रथम द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि कुंडल वन कश्मीर में 72 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में 72 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 72 AD। और कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को किन नदी के तट पर कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, निरंजना नदी, पुनपुन नदी, या रिजुपालिका नदी, या भागीरथी नदी? आप सबको पता होगा फ्रेंड्स, ये रिजुपालिका नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा रिजुपालिका नदी, जो कि पावापुरी में है। पावापुरी बोला जाता है। ज्ञान की प्राप्ति वही हुई थी इनको, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? कच्चायन, संजय बेलंठीपुत्र, या मखल्लीपुत्र, या पूरक कश्यप? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा मखल्लीपुत्र। मखल्लीपुत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आजीवक संप्रदाय पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। मखल्लीपुत्र के इसके संस्थापक थे। निम्नलिखित किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? पता होगा, शाहजहां ने बहुत सारा महल बनवाया था और उसी को स्थापत्य कला यानी
स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा गया। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? सेना अधिकारी, पत्राचार विभाग का प्रमुख, राजस्व अधिकारी या आचरण अधिकारी? फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आचरण अधिकारी, मुहतसिब। ठीक है। नेक्स्ट, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? राजस्व विभाग, दान विभाग, सैन्य विभाग या पत्राचार विभाग? इसका सही आंसर हो जाएगा दीवाने अर्ज, यानी कि एक सैन्य विभाग था। ठीक है, दीवाने अर्ज क्या था? एक सैन्य विभाग था। बसावन व दशावंत किसके शासन काल में दरबारी चित्रकार थे? फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासन काल में ये दरबारी चित्रकार थे, बसावन और दशावन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? परमाणु विद्युत गृह है और उधर राज्य है, तो इसमें कह रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है? नरोरा उत्तर प्रदेश में है, सही है ये। कुंडलकुलम कर्नाटक, यही फ्रेंड्स गलत है। कुंडलकुलम जो है वो कर्नाटक में नहीं, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है। वही काकरापड़ा गुजरात, सही है। तारापुर महाराष्ट्र में है, सही है। ठीक है। नेक्स्ट, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, अमेरिका, कनाडा या जर्मनी, फ्रांस? फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को डिवाइड करती है 38वीं समांतर रेखा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे ईंधन का गुण नहीं होता है? कह रहा है आंसर अच्छे ईंधन का गुण नहीं होता है। ईंधन की ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ये अच्छे ईंधन का गुण है। ठीक है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। इसका बी आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 30 नंबर क्वेश्चन। सूची को मिलाना है विटामिन से और उसके कारण विटामिन B7 प्रणाली अरक्ता होना, विटामिन B12 रक्त का थक्का जमना, ये गलत है। इसका सही मिलान करना है तो विटामिन B7 की जो कमी होती है उससे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। विटामिन B12 किसे प्राणसी अरक्ता होता है। ठीक है। विटामिन ई से होता है बांझेपन और के से होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 3 और फिर बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर या फिर गैलेक्टिक इकाई या प्रकाश वर्ष? फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, लेकिन ये कम दूरी का मात्रक है। और तारों के बीच या गैलेक्सी के बीच की अगर दूरी मापनी हो तो गैलेक्टिक इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? पुरुषों में ज़्यादा रोग होता है ना, महिलाओं में कम होता है। कौन सा रोग है? तो ये आप सबको पता होगा, कलर ब्लाइंडनेस यानी बंधता। ठीक है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, यह एक निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? हीमोग्लोबिन में किसका वहन होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। पता होगा आप सबको, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव या परिवर्तन किए करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? संवहन, विशिष्ट ऊष्मा, विकिरण या गुप्त ऊष्मा? इसको गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स? तो केंद्रिका में तो पाया जाता है, केंद्रिका में पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है, राइबोसोम में भी पाया जाता है, जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है?
विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो विटामिन ए पालक में मिलता है, खट्टे चीज़ों में मिलता है यानी आम में मिलता है, मछली के तेल में मिलता है। जंतु के यकृत और गुर्दों में विटामिन ए नहीं मिलता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सूची का फिर मिलान करना है। यूनिट दिया हुआ है और यहाँ इधर मात्रक दिया हुआ है। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? प्रतिरोध का यूनिट फ्रेंड्स ओम होता है। वही विद्युत धारा एम्पियर, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है, और पावर का वाट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4, बी और बी का 1, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, पारा, कॉपर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम सबसे कम घनत्व डेंसिटी वाला तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसका ऑप्शन है यह प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है। तो यही सही आंसर है। ठीक है, चूँकि प्राकृतिक बहुलक भी है और लोचदार यानी कि इलास्टिसिटी का भी गुण होता है। बाकी ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपरोक्त में सभी। फ्रेंड्स रासायनिक गुण के लिए जो जिम्मेवार होता है तत्वों का वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग कह रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी, अलकनंदा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? देखिए कर्क रेखा तो गुजरती है लेकिन बीचों बीच गुजरती है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से भी कर्क रेखा गुजरती है लेकिन बीचों बीच कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सवाना घास स्थल या टुंड्रा वायोम या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या मैग्रोव वन? इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। कौन सा सही नहीं है ये बताना है हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, ये एचपी में है यानी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? कुल्लू जिले में है। ठीक है, कुल्लू जिले, ये कुल्लू जिले में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा शीत महासागर जलधारा नहीं है? शीत महासागर जलधारा नहीं है। बेगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर या अल्गुहास? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्गुहास। अल्गुहास क्या है? ये गर्म जलधारा है। ठीक है, बाकी सब शीत जलधारा है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा? देखिए दक्षिण भारत की गंगा पूछ रहा है, की लगा है बीच में, तो दक्षिण भारत की गंगा अगर जब भी पूछे फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर कावेरी हो जाएगा। वही पूछे कि दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है तो ये गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 1, 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है? सुम्मिलित करना है, सही सुम्मिलित नहीं है पहचानना है। थार भारत में है। ठीक है, तकला मकान चीन, आटाकामा चिली या गिब्सन अफ्रीका? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये गिब्सन जो है वो अफ्रीका में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी है, किस प्रकार की बेरोजगारी है?
एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों या व्यक्तियों का होना, श्रमिकों व्यक्तियों को उसकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर पर कार्य मिलना, या फिर व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा यही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये क्षणिक बेरोजगारी प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी। नेक्स्ट, लास्ट नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, या न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। कौन सा इसका सही होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर दोनों सही है फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। आर्थिक मामलों की मंत्रीय समिति, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया भी था, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। योग दर्शन से है, दर्शन को हम लोग थोड़ा याद कर लेते हैं। योग दर्शन पतंजलि, जो रामदेव बाबा अक्सर योग कराते हैं, तो इससे याद रखिएगा, पतंजलि है उनका कंपनी, पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। न्याय दर्शन, न्याय कौन है? गौतम बुद्ध न्याय करते थे, तो गौतम ऋषि न्याय दर्शन से है। सांख्य दर्शन, संख्या में बहुत ज़्यादा, कपि मतलब बंदर होता है, तो कपिल बंदर से आप याद रखेंगे, संख्या में अधिक होते हैं ये सब, तो कपि, सांख्य दर्शन के कौन है प्रवर्तक? कपिल मुनि। चावाक्य के चावाक्य ही है। और वैशेषिक के कणाद, वैशेषिक के कणाद, वही पूर्वी मीमांसा और उत्तरी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा बदरायन। कुछ आजीवक संप्रदाय, जो अभी मैंने उधर आपको क्वेश्चन में बताया था, आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? संस्थापक मकलीपुत्र गोशाल थे। वही अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेटलीपुत्र थे। वही भौतिकवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पकुद कचायन थे। वही घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन थे? पूरन कश्यप, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन समाप्त होता है आज का, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।